दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं स्टार्टिंग में जो नए लोग होते हैं जिनकी जैसे ही एज हो जाती है 18+, उनके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ सारी ऑडियंस को, और अमन जो मेरे साथ बैठे हैं अभी इनको समझा रहा हूँ कि बच्चे जैसे ही 18+ के हो जाते हैं कि अब उनको फाइनेंशियल स्टार्टिंग कहाँ से करनी चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो रहेगा फाइनेंशियल नॉलेज के विषय में समझाने के लिए। तो मैं जानना चाह रहा हूँ अमन, अभी तुम्हारी एज कितनी है? अभी 18+। अभी मतलब 18+ एज है तुम्हारी? हाँ। तो अभी तुमने अपना कुछ कराया, बैंक अकाउंट खोला नहीं खोला अभी तक? अब मैं अभी कुछ ओपन नहीं करा। अच्छा, आधार कार्ड वगैरह बन गया है? हाँ वो तो सब है मेरे पास कंप्लीट। पैन कार्ड बन गया? पैन कार्ड नहीं हुआ, अप्लाई करूंगा। हाँ, तो दोस्तों बहुत अच्छा करा इनके पास सिर्फ अभी आधार कार्ड है और अभी इनके पास पैन कार्ड वगैरह नहीं है, बैंक अकाउंट्स भी नहीं है। तो सबसे अच्छी यात्रा आपकी शुरुआत में ही समझना पड़ती है अपन को कि डॉक्यूमेंट्स कौन से रेडी होने चाहिए, कब कराना है, और बैंक अकाउंट्स कौन से बैंक में खोलना है। ये सब की आपकी नींव जो होती है, बेस जो बनता है वो 18 के बाद से बनना शुरू होता है। तो आपको क्या करना है, अपना आधार कार्ड प्रॉपर चेक कर लिया आपने? हाँ। उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ सही है? हाँ सब सही है ना? और आपका आधार पापा का नाम सही से लिखा है, सही तरीके से लिखा है? हाँ सब सही है। हाँ, उसके अलावा आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक करा है नहीं करा अभी तक तुमने? लिंक है। लिंक है, तुम्हारा पर्सनल नंबर डाला है ना? हाँ। हाँ, ये भी ठीक करा तुमने। अब तुम्हें क्या करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे अप्लाई करना है पैन कार्ड के लिए। ठीक है, किसी भी ऑनलाइन शॉप पे जाके पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर देना। पैन कार्ड के लिए अप्लाई करो तो ध्यान रखना, उससे बोल देना कि मुझे फिजिकल पैन कार्ड घर पे चाहिए। कई बार क्या होता है, MP ऑनलाइन वाले हैं जो ऑनलाइन वाले पैन कार्ड अप्लाई करते हैं, कुछ लोग खुद भी अप्लाई कर देते हैं। वो जल्दबाजी में कम खर्चे के चक्कर में ऑनलाइन पैन कार्ड्स आपको करा देते हैं लगभग, जो कि 2 घंटे में आप तक मेल पर आ जाता है। लेकिन उससे कुछ परेशानियां बाद में आती हैं कि वो पैन कार्ड हर जगह मान्य नहीं होता है, उसमें आपके प्रॉपर साइन नहीं आते हैं, उसमें पापा का नाम नहीं आता है। तो आपको पैन कार्ड वही बनवाना है जिसमें आपको फादर का नाम हो, आपके सिग्नेचर हो, डिजिटल सिग्नेचर्स हो, आपका फोटो प्रॉपर हो, सब प्रॉपर हो, और फिजिकल आपके घर पे आएगा। ठीक है ना? तो पहले आपको प्रॉपर आपका पैन कार्ड अप्लाई करना है। अब जैसे ही आपके पास पैन कार्ड आपके घर पे जाता है, पैन कार्ड घर पे आने के बाद में आपको क्या करना है कि अब आपको बैंक अकाउंट ओपन कराना है। ठीक है ना? आप जिस भी शहर गांव से बिलोंग करते हैं मैटर नहीं करता है, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा कि आप एक अच्छे बैंक में अपने अकाउंट्स खोलें, और वो बैंक हो सके प्राइवेट बैंक को लेना प्रायोरिटी पे है आपको, क्योंकि हमारी यात्रा बहुत लंबी होने वाली है। ये पूरी हमारी यात्रा फाइनेंशियल यात्रा है। यहाँ पर आपको एक एक स्टेप सोच समझ के करना है। वैसे तो काफी सारे बैंक हैं मार्केट्स में, गवर्नमेंट बैंक भी हैं, प्राइवेट बैंक भी हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको प्राइवेट बैंक को देना है। अभी आप एक आध गवर्नमेंट बैंक में भी खाता खोल सकते हैं चाहे तो, लेकिन यदि फाइनेंशियल ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है हमको, तुमको प्राइवेट बैंक में खाते खोलना है। अब प्राइवेट बैंक में खाते खोलने के लिए आपको क्या लगेगा, आपका आधार कार्ड लगेगा, आपका पैन कार्ड लगेगा फिजिकल, जो आपके घर पे आ जाएगा वो लेके जाना है। अब प्राइवेट बैंक में भी आपको SBI है, सॉरी प्राइवेट बैंक में जो है आपका ICICI बैंक है, IDFC है, कोटक भी है, IDFC भी है, बहुत सारे बैंक हैं। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको ये पता करना है कि सबसे नियर आपका बैंक अकाउंट कौन सा बैंक है आपका। आपको जहां तक सर्च करना है, ICICI आपके पास में दी है या IDFC है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको उन दोनों बैंकों को देना। पहले तो IDFC या ICICI, वो सबसे अच्छे बैंक माने जाते हैं फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए। उनकी क्या है कि उनकी बैंकिंग बहुत अच्छी है, उसके अलावा उनकी सर्विस बहुत अच्छी है। इन फ्यूचर आपको बहुत सपोर्ट करेंगे फाइनेंस के बारे में। आपको क्रेडिट कार्ड्स वगैरह लेना है, आपको लोन्स लेना है, आपको कुछ और भी सुविधाएं चाहिए, तो उनके पास अच्छी सुविधा है ऐसी। तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ICICI या IDFC बैंक, इनमें आपको खाते खोलना है। आपको इनमें खाते खोलने के लिए सबके बैंकों का अलग अलग नियम धर्म होते हैं। कुछ बैंक बोलती हैं कि 25,000 से खाता खोलेंगे, 10,000 से खाता खोलेंगे, तो उनको कुछ भी करके टेक करके उनको कन्विंस करके आपने 10,000, 15, 20,000 से खाता खोल लेना। इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे कि 10,000 से खाता खोलने में क्या होता है, 20,000 से खाता खोलने में क्या होता है। इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे समझाने के लिए। अभी हमारी बात चल रही है बैंक अकाउंट्स को लेके। तो आपको ये सब लेके और प्रॉपर अपना जो एड्रेस है, आपको जो प्रॉपर जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है, वही नंबर आपको बैंक में देना है। और उसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी मेल ID की भी। तो मेल ID भी अपनी वही रखें जो कि पुरानी मेल ID हो, एक ही मेल ID हो, पर्सनल मेल ID हो आपकी। भाई पर्सनल मेल ID चलाएं, उसी बैंक में आपकी रजिस्टर्ड रहेगी वही मेल ID, वही आपका उसमें रहेगी। मोबाइल में वही हो, वही आपका नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक हो, वही नंबर आपका बैंक से लिंक हो, ये सब आपका सेम चलना चाहिए आपको। ठीक है ना? अब इस खाते को जो आप यूज करेंगे उसको भी एक तरीके से यूज करना है। यह नहीं है कि खाता आपने खोल दिया 10,000 से, अब खाते में से आपने कल कोई 9,000 रुपये निकाल लिए, या आपने खाते में 0 रखा महीने महीने तक,
कोई लेन देन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बैंक अकाउंट्स होते हैं मोस्टली प्राइवेट बैंक अकाउंट्स होते हैं, इनको मेंटेन करने का भी एक होता है। हर शहर का अलग कंडीशंस होती हैं। कोई शहर के, छोटे शहर के, जो कस्बे के, जो आईडीएफसी है, एसबीआई के, या फिर तुम्हारा आईडीएफसी के अकाउंट्स हैं, कोई 10,000 से मेंटेन करने का बोलता है, कोई 20,000 से, तो कोई 25,000 मेंटेन करने का बोलता है। इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है मेंटेन करना। सपोज मान लीजिए उन्होंने आपसे बोला है कि आपको खाते को 10,000 से मेंटेन करना है, तो 10,000 आपके खाते में या तो महीने भर तक कंटिन्यू रखे रहे, तो वो 10,000 से मेंटेन खाता कहलाता है। या दूसरा, आपने 3 लाख एक दिन डाल दिए किसी भी तारीख को, और आपने बाकी दिन खाते में 2,000 रुपए हैं, तो भी कोई इशू नहीं है। तो इसमें क्या होता है, आपका नॉन मेंटेनेंस चार्ज नहीं कटते हैं आपको किसी तरीके से। नहीं तो हर बैंकों का एक नॉन मेंटेनेंस चार्ज होते हैं जो कि लोगों को कट जाते हैं खाते से। आपके खाते में सपोज 1,000 पड़ रहा, तो लगभग किसी बैंक में 700, किसी में 800, किसी में 900 रुपए नॉन मेंटेनेंस चार्ज कटते हैं। साल में कटते हैं, मतलब ये हर महीने? ये हर महीने कटता है। तो कुछ बैंकों के अलग नियम होते हैं। कुछ बैंक क्या करती हैं, इसको 3 महीने तक देखती हैं आपके रेशो को, कि आपका पहले महीने में कितना लेन देन था कि नहीं था। तो सपोज उन्होंने देखा कि इस खाते में मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो नेक्स्ट महीने काट लेते हैं। कुछ बैंक 3 महीने बाद काटते हैं, क्योंकि 1-2 महीने आपको देखते हैं। जनवरी में अपना खाता खोला, सपोज जनवरी, फरवरी, मार्च तक, कि यार ये बंदा मेंटेन ही नहीं कर रहा, इसे खाते से पैसे चुका दो, तो आपके खाते से माइनस कर देते हैं। वो 2100 काट दें, 1500 काट दें, फिर आप परेशान होता पड़ता पब्लिक पे बोलती है हमारे पैसे खाते से क्यों कट गए। क्योंकि नॉन मेंटेनेंस खाते कई बार बैंक बता नहीं पाती है, या हम चार्ज कर नहीं पूछ पाते। वो बोलते तो हैं कि आपके साथ 10,000 खाता खुल रहा है, 10,000 को मेंटेन करना है, लेकिन जल्दबाजी हम लोग पूछ नहीं पाते कि कब कटेगा, क्यों कटेगा, कैसे मेंटेन करना है। तो प्रॉपर बहुत से लोगों की जानकारी होती है, बहुत को नहीं भी होती है। लेकिन जहां तक मुझे पता है, जैसे कि आप नए हैं, अभी अपन नए युवा के लिए पूरा कर रहे हैं, स्टार्टिंग के लिए कर रहे हैं, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। पहले ये बैंक से पूछ लें कि हमारा खाता कितने से खुल रहा है और कितने से मेंटेन खाता होगा। तो मतलब महीने में कितनी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए? ट्रांजेक्शन होना अभी अलग मैटर है। अभी हम शुरुआत यहीं से कर रहे हैं कि ऐसा ना हो अपने 10,000 से खाता खोला, 10,000 से खाता मेंटेन होना था आपका, और आपने ही तुरंत निकाल ली पैसे 8,000 आपके। हाँ, मतलब जो लोग जैसे, ये गलती नहीं करना आपको 10,000 तो मेंटेन करके रखना ही रखना है। वो तो उसके अलावा भी आप 2-5,000 एक्स्ट्रा पैसा रखो खाते में डाल के उसमें। तो यदि आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं आप, तो जो छोटे खाते खोल के दे रही, वैसे हम उम्मीद करेंगे कि आपको जल्दी वेल्थ क्रिएट करना है, जल्दी फाइनेंशियल समझना है, तो एक वे में चलना है हमको उस वे से अलग नहीं होना। जो हम आपको रास्ता बता रहे हैं वो फास्ट ग्रो का रास्ता, सीधा एक ऐसा वे है जो आपकी, जिसमें आपकी जो जनरली लोग 10 सालों में पूरी करते हैं, वो हम चाहते हैं आप कुछ ही सालों में पूरी कर लें अपनी, समझ रहे हैं। तो उसके लिए क्या है कि हमको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। अदरवाइज आपके पास 20,000 से ऐसे कभी बोलते हैं हम 20,000 से खाता खोलते हैं, 20,000 से खाता खोलो और 20,000 आपके पास है, तो सेविंग है, तो वो पैसा कहीं नहीं जाने वाला, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है बाकायदा। और यदि ऐसा लग रहा है कि हमारे पास 10,000 ही है, तो 10,000 जो बैंक खोल रहा है आईडीएफसी, उसको खुलवा लो। आपको लग रहा है कि नहीं मेरे पास इतने भी नहीं है, 5,000 ही है, तो 5,000 से जो भी बैंक खाता खोल रही है उनमें खोल लो। सपोज एसबीआई है 5 से खोल देता है, और भी बैंक है पीएनबी वगैरह है वो 1,500 से 3,000 से खोल देता है। लेकिन हम 1 बाय 1 की बात कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट हम रखते हैं फाइनेंस सेक्टर में, वो अपना आईसीआई बैंक। सेकेंड हम मानते हैं आपका आईडीएफसी बैंक। थर्ड पे आपको रखना है अपने कोटक बैंक को, और फोर्थ में जाना है एक्सिस पे। एक्सिस बैंक थोड़ा सा इशू क्रिएट करता है बाद में। आप एचडीएफसी में भी जा सकते हैं, एचडीएफसी बैंक बढ़िया बैंक है, कोई इशू नहीं है। और ये सब बैंक है प्राइवेट बैंक हैं, तो मेंटेनेंस मांगती हैं कितने आपको मेंटेन करना है। लेकिन आपको लग रहा है कि ये नहीं हो पा रहा मेरे पास, तो फिर कुछ प्राइवेट बैंक और अच्छे बैंक भी हैं, जैसे कैनरा बैंक बढ़िया है। उसके अलावा आप बैंक देखना चाहें तो इलाहाबाद बैंक भी है, इंडियन बैंक जो बन गया आजकल इंडियन बैंक है। लेकिन एसबीआई बढ़िया है, और फिर पीएनबी बढ़िया है प्राइवेट बैंक। यदि आप सरकारी बैंक में जाना है तो आपका बजट कम है, 1,500 या 2,000 एक बजट है आपके, तो फिर आपको किस में जाना, उन बैंकों में जाना है। और बाकी बैंक बहुत सारे अभी भी हैं, सपोज रखिए। उसके अलावा आपका कर्नाटक बैंक होता है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र होता है, बैंक ऑफ इंडिया भी होता है। बैंक ऑफ इंडिया भी जा सकते हैं, वो बैंक बढ़िया बैंक है। तो पहले अपना डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लें। अब बैंक में आप जब खाते खोलने जाएंगे तो उसके लिए आपको बताऊं क्या क्या लगता है आपको जानकारी के लिए। आपका आधार कार्ड लगेगा, ओरिजिनल पैन कार्ड लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा, ईमेल आईडी लगेगी, ठीक है। और ये सब लेके जाना साथ में आपको। और किसी बैंक में वैसे लगता नहीं आज के समय पे, लेकिन हो सकता है फोटो मांग लेते हैं, जैसे कि एसबीआई है पासबुक देता है, फोटो मांग लेता है, पीएनबी है वो फोटो मांग लेता है, आप तो फोटो चाहिए उनको, 2 फोटो साथ में ले जा रखे अपने जब भी आप जाओ। तो ये सब चीजें लेके आपको बैंक में खाता खोलने जाना है। जब भी आप खाता खोलो तो आज अभी युवा हो, एक्टिव भी हो, समझते भी हो मेल आईडी क्या होती है, नेट बैंकिंग क्या होती है, ये सब प्रॉपर चीज ले लेना। कि किसी बैंक में जाओ, मुझे नेट बैंकिंग चालू करना है मैडम, मेरा यूपीआई भी चलना चाहिए,
और मेरा फोन पे गूगल पे वगैरह मुझे इशू ना कुछ करें, तो ये सब प्रॉपर जाके एक्टिव करा लेना। और डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई कर देना, चेकबुक के लिए अप्लाई कर देना, सब सुविधा जितनी मिल रही है लगभग सब ले लो, क्योंकि हम यात्रा ही बड़ी करने वाले हैं। जो प्रॉपर नॉलेज सब चीज़ें होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट भी प्रॉपर रेडी होने चाहिए। ऐसा ना हो कल को कि आपके पास चेकबुक ही नहीं है, आपके पास एटीएम ही नहीं है, आपके पास नेट बैंकिंग ही नहीं है, तो सब चीज़ आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए। ये सब चीज़ ले लो। यदि कोई इशू, कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। दोस्तों जो भी हैं, आप कुछ जानना चाहें, कुछ इशू आ रहा है आपको बैंक अकाउंट्स खोलते समय, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, कौन कौन से बैंक है नियर बाय, कोई परेशानी आपको आ रही खाते खोलने में, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज का हम वीडियो में यहीं समाप्त करते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम लोन गुरु, जो कि आपको फाइनेंशियली पूरा नॉलेज देने वाले हैं। जीरो से लेकर लास्ट तक का पूरा फाइनेंशियली सफर आपका हमारे साथ ही रहेगा। तो हमारा फर्स्ट वीडियो था ये आपको समझाने के लिए, जिनकी उम्र 18+ हो गई है उनको समझाने के लिए। उसके बाद हमारे बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, पूरा फाइनेंस के बारे में, सिविल के बारे में, क्रेडिट कार्ड्स के बारे में, बिजनेस खड़ा करने के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, सारा कुछ आने वाला है। तो आपकी यात्रा आज से स्टार्ट होती है फाइनेंस के बारे में। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो कैसा लगा आपको वीडियो आज का हमारा नॉलेज? आपके पास कितना नॉलेज था अभी तक? आपने क्या तैयारी की थी अभी तक? नहीं, बैंकिंग रिलेटेड ना ही स्कूल में पढ़ाया जाता है, हाँ। ना ही हमारे अभी कुछ पता है आपको कि क्या करना है मुझे आगे चल के? आप अकाउंट्स कहाँ से खोलने चाहिए? कौन से प्लान था आपका? वैसे आपको कौन से बैंक अकाउंट खोलते आप? मतलब घर वालों के भरोसे तो मतलब SBI। अच्छा, वो जो बोलते वही करते आप? हाँ। मतलब आपको अभी तक पता नहीं था कौन से बैंक खाता खोलने में सही रहेगा, कौन से नहीं रहेगा? नहीं, लोगों के अनुसार तो वो तो सब SBI बोलते हैं। हाँ दोस्तों, सब भारत की सबसे बड़ी बैंक है वो SBI बैंक है, कि जो कि गवर्नमेंट बैंक है, तो लोगों को ट्रस्ट SBI पे होता है, वो अच्छी बात है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। यदि मैं बात करूं आपसे, आपको फॉर्म भरने में कोई इशू आ रहा है, तो आपको क्या SBI सपोर्ट करेगा वहां पे? नहीं, SBI की सर्विस अगर हम देखें तो वो तो दिखता हाँ। ही है। अभी तक तुम बैंक गए हो SBI के अंदर कभी? हाँ। तो आपको कुछ मम्मी पापा के साथ गए हो कभी आप बैंक? हाँ। तो वहां पे भीड़ होती है क्या? भीड़ तो होती है। अच्छा, भीड़ होती होगी। तो भीड़ में यदि कोई समस्या प्रॉब्लम आती है, आप किससे बोलते हैं सर ये हमारा कुछ दिक्कत है? तो वो आपको सुनते हैं बात आपकी? सुनते हैं, पर भीड़ आपको पता है भीड़ कुछ ज्यादा ही होती है, तो हाँ। वो भी हाँ, तो क्या होता है दोस्तों, मोस्टली अकाउंट्स, जीरो अकाउंट्स वगैरह हुए, हाँ। गवर्नमेंट लोगों के अकाउंट्स हुए, कभी किसी किसानों के अकाउंट्स हुए, बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं उनके पास, बहुत सारे पास लोड होता है, तो प्रॉपर सर्विस नहीं दे पाते। हाँ। तो इसलिए बताया था मैंने आपको कि आपको प्रॉपर सर्विस शायद ना मिल पाए। बैंक अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चाहते हैं ले सकते हैं, सिक्योरिटी पर्पज से आपकी इच्छा है वो एक। लेकिन हमें कुछ और सर्विस भी चाहिए होती है, जैसे कि नेट बैंकिंग वगैरह, वो आपको ईजी जल्दी नहीं दे पाते, देते हैं लेट देते हैं थोड़ा सा। और लेकिन आप जैसे ही आप किसी बैंक में पहुंचते हैं, प्राइवेट बैंक में, तो वो आपको सर्विस बहुत फास्ट देते हैं। SBI है थोड़ा लेट सर्विस देते हैं, आपका खाता पता नहीं कब खोलेगा, दिन ले, 2 दिन ले ले, कुछ घंटे ले ले। बट आपका बैंक IDFC है, विद इन 5 मिनट 10 मिनट्स आपके अकाउंट खोल देते हैं। ICI है, वो भी आपके 2 घंटे, आपको 1 घंटे आपका अकाउंट खोल देते हैं आपका। कुछ तो आपको क्रेडिट किट दे देंगे आपको, तुरंत आपका चेकबुक ही ले लो, ATM ही ले लो, नेट बैंकिंग ले लो, फोन पे चालू कर दिया आपका, तो विद इन घंटे में, मिनटों में काम हो जाता है। वहीं गवर्नमेंट के थोड़ा समय ले लेते हैं थोड़ा सा, इसलिए मैंने आपको रिकमेंड किया पहले ये। और बाकी इसके क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं इस अकाउंट्स खोलने के, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अभी के लिए आप समझ गए ना, आप कौन से बैंक अकाउंट खोलेगा आपको, जो आपके नियर बैंक अच्छा बैंक होगा, प्राइवेट बैंक। हाँ, अभी यात्रा के लिए। और फिर आपको लग रहा है कि मुझे और भी आवश्यकता, कुछ सेकेंडरी अकाउंट आप खोलना गवर्नमेंट बैंक में, SBI जैसे SBI में खोल सकते हो, पंजाब में, PNB, हाँ, जो आपको लग रहा है, जो नियर बाई आपको हो, वो भी खोलो साथ में, आपको लग रहा है तो। लेकिन यदि कोई आपको इशू लगे तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको मिलेंगे जल्दी। ठीक है, धन्यवाद।